दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में धार्मिक जुलूस में भाग लेने वालों पर पथराव के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ युवाओं द्वारा राम मंदिर अभिषेक समारोह के लिए पीले चावल बांटने के दौरान करीब शाम 8:30 बजे पर कुछ लोगों ने इस जुलूस को एक इलाके से निकलने के लिए मना किया। उसके बाद यह बहस हाथापाई में बदल गई और पथराव हो गया। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने कहा है कि बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। शहर में फिलहाल शांति का माहौल है। पुलिस कई जगह पर गश्त भी लगा रही है और शहर के कुछ इलाकों में धारा 144 के तहत प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अगली खबर झारखंड से है और बड़ी दिलचस्पी है। झारखंड की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 85 साल है, यह महिला लगभग 3 दशक लंबा अपना मौन व्रत 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ तोड़ने जा रही है। उसके परिवार ने इस बात की जानकारी दी है कि 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराए जाने के बाद सरस्वती देवी ने मौन व्रत धारण किया था और कहा था कि वह इसे तभी खत्म करेगी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। देश का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य खुलने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरनगर में लगभग 5,000 आवारा मवेशियों को यह आश्रय देगा। मंत्री जी ने गांव भर से चारा दान करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशु एक बड़ी समस्या बने हुए हैं क्योंकि वह फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। 2019 की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 11 लाख आवारा पशु हैं। प्रवेश परीक्षा या नौकरी से संबंधित छात्रों को लुभाने के लिए कोचिंग संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे झूठे दावों से निपटने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कुछ दिशा निर्देश पर चर्चा की है। देश की शीर्ष उपभोक्ता निगरानी संस्था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पिछले साल 20 IAS कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए नोटिस भी भेजा था। इस मामले में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और संभावना है कि इस तरह के झूठे दावे वाले संस्थानों पर लगाम लगेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा राज्य के सबसे दक्षिणी जिले मलकानगिरी में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह खबर इसलिए खास है क्योंकि मलकानगिरी एक जमाने में माओवादियों का गढ़ हुआ करता था और यहाँ पर विकास से संबंधित गतिविधियां लगभग ना के बराबर हो पाती थी। ऐसे में यह हवाई अड्डे पर्यटन, व्यापार और संचार के नए रास्ते खोलेगा क्योंकि मलकानगिरी से राजधानी की दूरी ज्यादा होने के कारण यात्रा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की छात्र शाखा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल के पोन्नी जिले में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ कुछ बैनर लगाए हैं। दरअसल बुधवार को आरिफ मोहम्मद खान एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इन पोस्टर्स और बैनर्स पर लिखा है कि मिस्टर चांसलर, आपका यहाँ स्वागत नहीं है। वह यह जगह है जहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप खूनी अपराधी कहते हैं। छात्रों द्वारा राज्यपाल का विरोध किए जाने की इस तरह की घटना कोई साधारण बात नहीं है। कांग्रेस ने आज बुधवार को कहा कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्यक्रम स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बन गया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि धर्म एक निजी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अयोध्या में मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है और अधूरे मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। मुंबई के माटुंगा के मेजर धनखड़ मैदान में सोमवार को एक क्रिकेट मैच के दौरान एक दुखद घटना घटी जब फील्डिंग कर रहे एक खिलाड़ी के सिर पर गेंद लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। मरने वाले का नाम जयेश सांवला है। उनकी उम्र 52 वर्ष थी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने एक सभा को संबोधित करने के दौरान बयान दिया है कि जिससे एक विवाद भी खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि आम लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए घर बनाएंगे और रियायती दरों पर गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। यह घटना उदयपुर में हुई। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री का सपना है कि कोई भी भूखा ना सोए और कोई भी ऐसा ना हो जिसके सिर पर छत नहीं हो। ऐसे में बच्चा पैदा करने में कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में बोलते हुए कहा कि भारत आने वाले 25 सालों में एक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है क्योंकि यह आने वाले 25 साल भारत के लिए अमृत काल हैं। आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2003 में शुरू हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात को निवेश का आकर्षण केंद्र बनाना था।
यूरोप की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने कहा है कि 1850 ईस्वी में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2023 सबसे गर्म साल था। इसने 2016 के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने पहले ही जाहिर किया था कि 2023 सबसे गर्म साल होगा। साल दर बढ़ती गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। समय रहते अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो कई सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की लगभग 30% आबादी नई नई बीमारी के साथ भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हो जाएगी। भारत सरकार ने चीन के 3 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जब हम किसी देश से कोई सामान आयात करते हैं तो हो सकता है कि वह देश घरेलू निर्माता के नुकसान के लिए उस वस्तु को सस्ती कीमत पर जानबूझकर बेच रहा हो। जाहिर सी बात है कि लोग सस्ते सामान को खरीदेंगे जिससे कि घरेलू निर्माता का नुकसान होगा। इन हालातों में सरकार आयात होने वाले सामानों पर इस तरह की डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगा देती है ताकि अपने देश के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।